राधे राधे। सभी स्नेहीजनों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे और सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। महादेव की उपासना का पवित्र मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और पूरे भारत में तो हो ही चुका है, पर महाराष्ट्र वालों के लिए प्रथम सोमवार आना बाकी है। चूँकि महाराष्ट्र में श्रावण 15 दिन बाद मानते हैं, अतः आने वाला सोमवार महाराष्ट्र वालों के लिए प्रथम सोमवार है और बाकी लोगों के लिए श्रावण के कुछ सोमवार बीत चुके हैं, कुछ बाकी हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पर कई मैसेज आए कि गुरुजी श्रावण सोमवार को हम क्या करें, कैसे पूजन करें, कैसे शिव आराधना करें, कैसे अभिषेक करें। अतः उन सभी के लिए मैंने विचार बना करके जैसा मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है उस बुद्धि अनुसार मैं कुछ शिव पूजन के विधि के बारे में आपके बीच चर्चा रख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे लोग जो मंत्र के रूप में एक शब्द नहीं जानते, उन लोगों को भी मैं सरल से सरल विधि बताऊंगा ताकि आप अपने पास के देवालय में जाकर के शिव पूजन कर पाएँ और शिव आराधना करके शिव जी की कृपा प्राप्त कर पाएँ। अतः श्रावण मास में शिव पूजन कैसे करें, कहाँ करें और क्या क्या सामग्री लगती है। तो स्थान की अगर मान्यता देखी जाए शास्त्रों के अनुसार, तो शिव पुराण इन दिनों लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सा शिव पुराण देखने का अवसर मिला, तब उसमें पढ़ा कि शिव पूजन के लिए या किसी भी देव पूजन के लिए सबसे प्रथम तो हम घर में कर सकते हैं। घर में जो पूजन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, यदि उसे 1% माना जाए तो वही पुण्य गोष्ठ में अर्थात गौशाला में जाने पर वही पुण्य 10 गुना हो जाता है। और गौशाला की बजाय और आगे हम बढ़ें और किसी देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाकर के हम देव पूजन करें, शिवालय में जाकर शिव जी की अर्चना, उनका अभिषेक आदि करें, तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। और वही शिव पूजन किसी नदी के किनारे जाकर पार्थिवेश्वर बनाकर या नदी के किनारे स्थापित लिंग का पूजन करके हम शिव जी की अभ्यर्चना करें, तो वही शिव पूजन 1000 गुना फल देता है। और आगे बढ़ें तो किसी तीर्थ में जाकर के, तीर्थ की देव नदी के किनारे बैठकर और वहाँ जो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं या ज्योतिर्लिंग हैं, उनके समीप बैठकर के शिव आराधना की जाए तो वह तो करोड़ों गुना फलदायी होती है। और शिव पुराण में एक बात बड़ी प्यारी लगी मुझे, जिसमें लिखा है सर्वस्मात् अधिकम गेयम यत्र वा रोचते मनः। अर्थात सबसे ज़्यादा फल वहाँ मिलता है जहाँ हमारा मन लग जाए। अगर आप तीर्थ में जाकर के भी शिव पूजन कर रहे हैं और मन भटक रहा है तो शायद फल कम मिले, पर वही पूजन आप घर में रहकर कर रहे हैं और पूर्ण मनोयोग से कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः जहाँ आपका मन लगता हो वहाँ शिव पूजन आप करें, पर अवश्य करें। अब शिव पूजन में क्या क्या वस्तु होना चाहिए, तो आप अपना आसन देवालय में ले जाएं तो बिना आसन के पूजा जो की जाती है वो निरर्थक होती है, इसलिए अपना आसन साथ लेकर जाएं और अपने पंचपात्र अर्थात जल छिड़कने के लिए, जल छोड़ने के लिए पंचपात्र लेकर जाएं तांबे के, और एक दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करते ही आपका पूजन कार्य प्रारंभ होता है। सबसे पहले आप, एक प्रश्न और किसी ने पूछा था कि शिवलिंग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। तो कई प्रकार के शिवलिंगों का शिव पुराण में वर्णन आता है, जिनमें रसलिंग, बाणलिंग, नर्मदेश्वर, पारदेश्वर, स्फटिकलिंग आदि आदि होते हैं। अब जो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता हो उसे विशेष करके स्फटिक लिंग की पूजा उपासना करना चाहिए। जो शिवजी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो उसे नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा जी में से जो प्राप्त होते हैं उन शिवलिंग की पूजा, उपासना, अभिषेक आदि करना चाहिए। और ब्राह्मणों को विशेष करके पारदेश्वर अर्थात पारे के जो शिवलिंग होते हैं उनकी उपासना करना चाहिए।
विरक्त के लिए तो कहा है कि भस्म लिंग का वे पूजन अर्चन करें। और भी कई प्रकार के लिंग होते हैं। आटे का लिंग बनाया जा सकता है, गोबर का, पुष्प लिंग, गुड़ लिंग, फल लिंग, बर्फ लिंग और स्फटिक लिंग। कई प्रकार के शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में आया है। आप चाहें तो इनमें से किसी भी प्रकार के शिवलिंग के द्वारा शिव जी की उपासना कर सकते हैं, पर करें जरूर। और मैं वर्णन कर रहा था कि शिवलिंग के पास जाएं, देवालय में जाएं तो अपना आसन लेकर जाएं, अपना पंचपात्र लेकर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें और फिर पूजन जैसे ही आपका प्रारंभ होता है सर्वप्रथम जल अपने ऊपर छिड़कें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। या न याद हो मंत्र तो केवल जल भी छिड़क लें। परमात्मा भावो ही विद्यते देवः, भगवान भावना समझते हैं। जल छिड़क लें, फिर 3 आचमनी जल पिएं। केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा कह करके 3 आचमनी जल पिएं। तत्पश्चात, क्योंकि विद्वत जन तो जानते ही हैं, आप जो प्रश्न पूछने वाले थे जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ी देर पुष्प रख करके शिव जी का ध्यान करके और उनके चरणों में चढ़ा दे। यही आपका भद्र पाठ है। नहीं तो यहाँ भद्र पाठ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः आदि आदि बोल करके प्रारंभ किया जाता है। तत्पश्चात आप जल लेकर के उसमें एक सुपारी, एक पुष्प, कुछ चावल, कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प करें कि आप किस निमित्त शिव पूजन कर रहे हैं। यदि आप निष्काम शिव पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सकाम शिव पूजन कर रहे हैं तो अपनी कामना आप कह सकते हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं इस कामना से या कोरोना काल में अपने परिवार की रक्षा के हेतु, विश्व की रक्षा के हेतु यह शिव पूजन कर रहा हूँ, तो वह संकल्प में बोलें और जल छोड़ें। तत्पश्चात जिस कलश में जल भरकर जिस लोटे से आप पूजन प्रारंभ करेंगे उस कलश की भी पूजन जरूरी है। तो उसमें वरुण देवता का आह्वान करने के निमित्त आप एक पुष्प गंधाक्षत करके और उस वरुण के कलश में अर्थात जल के कलश में चढ़ाएं। वरुण देवता को बुलाएं कि आप विराजमान होइए, इस जल से मैं देवार्चन करने वाला हूँ, शिवार्चन करने वाला हूँ। तत्पश्चात आपके पास यदि व्यवस्था हो तो शंख और गरुड़ पूजन करें। गरुड़ भगवान को ऐसे बजा करके गरुड़ भगवान को पुष्प गंधाक्षत चढ़ाएं, फिर शंख भगवान को गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएं। साथ ही साथ भूमि पूजन भी करें। पृथ्वी देवी जिस पर बैठ करके आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, पृथ्वी देवी का पूजन करें। तत्पश्चात जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उस साक्षी कर्म के साक्षी देव दीपक का पूजन करें, उनको गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएं। फिर थोड़े से चावल लेकर 10 दिशाओं में छोड़ दें दिग्रक्षण के हेतु, ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न उस पूजन में न हो। अब शिवालय में हम जाते हैं तो वहाँ एक तरफ गणेश जी होते हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी होती है, एक तरफ कार्तिकेय भगवान होते हैं और एक तरफ नंदीश्वर, और उन सब के मध्य में होते हैं हमारे बाबा भोलेनाथ। तो आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। चावल पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में चढ़ाएं, और आपके पास जो भी सामग्री है उस सामग्री से गणेश पूजन, और अलग अलग पूजन न करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, पर मैं अलग अलग की विधि बता रहा हूँ। गणेश पूजन करें तो पहले गणेश जी को आप शुद्ध जल से स्नान करवाइए, और यदि वे सिंदूर वाले गणेश जी हो तो जल ऊपर न चढ़ा के चरणों में चढ़ाइए। फिर पंचामृत जो आप बना कर लाएँ, पंचामृत अर्थात गौ माता का दूध, शुद्ध देशी गाय का, और शुद्ध देशी गाय का दही, उसी गौ माता का घृत और शक्कर और शहद, इन 5 वस्तुओं से मिलकर के बनता है पंचामृत। तो आप भोलेनाथ को गणेश जी को पंचामृत चढ़ाएं, और पंचामृत के पश्चात पुनः शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान करवाएं, वस्त्रों से पोंछ करके, और फिर उनको आप बढ़िया सिंदूर का तिलक लगाइए, चावल उनके चरणों में चढ़ाइए, और जितनी भी वस्तु आप अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी आदि आदि जो लेकर के गए हैं गणेश जी के चरणों में वो चढ़ा दें। और जो आप नैवेद्य के लिए वस्तु लाए हैं वह नैवेद्य गणेश जी को लगा दें। चाहे फल लाए हों, आम, केले इत्यादि, तो फल का नैवेद्य लगाएं। और इत्र सुगंधित के लिए आप कुछ इत्र, परफ्यूम आदि लाए हों तो वह इत्र गणेश जी को चढ़ाएं। और गणेश जी को दुर्वा बहुत प्यारी होती है,
दरोबड़ी जिसे कहा जाता है, दोबड़ी भी कहा जाता है, दुर्वा भी कहा जाता है। तो वह दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। और दुर्वा ऐसी होना चाहिए जिसमें जड़ न हो, ऐसी दुर्वा जड़ तोड़ करके और उस दुर्वा को आप गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं। और ऐसे गांठ बांध करके भी उसको एक पोटली बना करके भी ऐसे चढ़ा सकते हैं, दुर्वा का गट्ठर बना करके। भोग में विशेष करके लड्डू का भोग लगाएं तो गणेश जी और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इस पूरी पूजन में आपको कोई भी मंत्र याद ना हो तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कह करके एक एक वस्तु अर्पित करते जाएं। तत्पश्चात धूप आप जलाएं। आजकल धूप बत्ती आती है, आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। धूप बत्ती गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं, एक दीपक उनके चरणों में लगाएं और नैवेद्य चढ़ाएं, नैवेद्य के आसपास जल चढ़ाएं। और आरती आपको याद हो, जो भी आरती गणेश जी की आपको याद हो तो वह आरती आप गणेश जी की करें। उनके चरणों में आरती करके और पुष्पांजलि चढ़ाएं, एक पुष्प लेकर के उनके चरणों में चढ़ाएं। फिर प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमारे जीवन के सारे विघ्नों को आप दूर करें। गणेश जी अवश्य दूर करेंगे। तत्पश्चात माँ भगवती पार्वती जी की भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। उनको जल से स्नान करवाएं, दूध दही पंचामृत से स्नान करवाएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। और यदि मूर्ति ऐसी हो जिनको वस्त्र पहना पाते हों तो नवीन वस्त्र लाकर पहनाएं, नहीं तो उनके चरणों में आप गंध पुष्प अक्षत आदि वस्तुएं चढ़ा करके उनको भी धूप दीप नैवेद्य लगा सकते हैं। इसी प्रकार कार्तिकेय भगवान के पूजन का विधान है, उनको भी आप ये सारी वस्तुएं दूध दही पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी आदि चढ़ा करके नैवेद्य धूप दीप आदि कर सकते हैं। फिर भोलेनाथ का, नंदीश्वर का और इन सब के पूजन का विधान आता है। तो मैं विस्तार से न करके केवल शिव जी के पूजन की आपको विधि बता देता हूँ। शिव जी के पूजन में जो पूजक हो उसके माथे पर त्रिपुंड्र अवश्य होना चाहिए। त्रिपुंड्र या तो भस्म का हो, वो भस्म आपको कहीं पर आपके आसपास कहीं यज्ञ हुआ हो, हवन हुआ तो उस हवन की भस्म सबसे बढ़िया भस्म है। और वह ना हो तो आप चंदन का त्रिपुंड्र लगा सकते हैं, ऐसे 3 रेखाएं खींच करके। और गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके, उस रुद्राक्ष की माला को पहन करके और अपने अंतर मन में शिव जी का पंचाक्षर मंत्र निरंतर चलता रहे, तब जाकर के आप शिव पूजन के लिए बैठें। पंचाक्षर मंत्र आप सभी जानते होंगे, जिसमें प्रारंभ में प्रणव है ओम, और फिर नमः, और उसी पंचाक्षर के विश्राम में शिवाय। इस प्रकार यह पंचाक्षर मंत्र शिव पुराण में वर्णित है। जपते जपते इसके द्वारा आप पूजन प्रारंभ करें। पंचाक्षर मंत्र के जपने की भी बड़ी महिमा है। ऐसा लिखा है शिव पुराण में कि कितना पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। तो शिव पुराण के वक्ता लिखते हैं, चतुर्लक्ष जपात सिद्धि, अर्थात 4 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप यदि कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। चतुर्लक्ष जपात सिद्धि, 4 लाख पंचाक्षर मंत्र को जप लिया जाए तो हमें जो चाहे वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और रुद्राक्ष की भी महिमा है। रुद्राक्ष शिव जी के ही अंग का निकला हुआ, शिव जी के अश्रु के द्वारा यह रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। इसकी बड़ी महिमा है। त्रिपुंड्र की बड़ी महिमा है। त्रिपुंड्र धारण करके आसन पर बैठकर फिर शिव पूजन प्रारंभ करें पंचाक्षर जपते हुए। सर्वप्रथम गंध अक्षत पुष्प लेकर के शिव जी का ध्यान करें कि भोलेनाथ महादेव हिमालय कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और माथे पर चंद्रमा है, जटाजूट है, एक तरफ गंगा जी की धारा है, गले में रुद्राक्ष की माला है, गले में सर्पों की माला है और बागंबर ओढ़े हुए, भस्म लगाए हुए, कर्पूर जैसा गौर वर्ण धारण किए हुए भोलेनाथ विराजमान हैं और पास में गौरा माता विराजमान है, ऐसा उनका ध्यान करें। तत्पश्चात गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके वही विधि शिव जी को भी सर्वप्रथम जल चढ़ाएं, जल से शुद्ध स्नान करवाएं बढ़िया मल करके, क्योंकि हमारे हाथों में अगर कोई खराब रेखा होगी और हमने मन से शिव जी को स्नान करवा दिया तो वह खराब रेखा खत्म हो जाएगी। इसलिए शिव जी की बढ़िया मालिश करें और अच्छी रेखा बन जाएगी।
भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तुलसी बाबा कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में कुछ खराब लिख दिया गया हो तो एकमात्र शिव जी हैं जो उस भावी को बदल सकते हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, उस खराब भाग्य को बदल कर अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तो शिव जी को आप जल से स्नान करवा के बढ़िया मल करके स्नान करवाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर बढ़िया स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल, फिर दधी से स्नान करवाएं, फिर बढ़िया मालिश करके फिर शुद्ध जल। दधी के बाद घृत से स्नान करवाएं, ओम नमः आदि आप पंचाक्षर मंत्र जपते जपते, और घृत से स्नान करवाएं और उनकी मालिश करते जाएं। फिर शर्करा से स्नान करवाएं, शहद से स्नान करवाएं, और प्रत्येक स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान भी करवाना है। तत्पश्चात आपके पास गंध हो तो गंध से भोलेनाथ को बढ़िया स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान। इत्र से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान। कोई फल हो केला आदि तो केले से भी आप शिव जी को स्नान करवा सकते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान। तीर्थों का जल आपके पास अगर व्यवस्था हो तो गंगा आदि नदियों का जो जल हो या समुद्र का जल हो, ऐसे तीर्थों के जल से आप भोलेनाथ को स्नान करवाएं और तत्पश्चात उनका अभिषेक प्रारंभ करें। वैसे अभिषेक के पहले न्यास आदि होते हैं, पर ये विद्वत जनों की बातें हैं। आप सामान्य पूजन करना चाहते हैं तो केवल मन में पंचाक्षर मंत्र चलने दें और शिव जी का अभिषेक, उसमें जल दूध मिला करके, और व्यवस्था हो तो केवल दूध से स्नान करवाएं और दूध का अभिषेक एक धारा तेलवत धारा गिरती रहे और आप भाव में डूब करके भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिव जी का अभिषेक करें। वैसे तो शिव जी के अभिषेक के लिए रुद्राष्टाध्यायी का वर्णन है, वो न कर पाएँ तो रुद्र सूक्त 16 मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। ओम भुवः ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः आदि आदि। पर आप इतना न जानते हो तो केवल मन में पंचाक्षर मंत्र चलने दें और शिव जी का अभिषेक करते रहें। अभिषेक के बाद पुनः शिव जी को जलहरी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं और बढ़िया उनको वस्त्र पहनाएं, अर्थात आप जो लच्छा कलेवा रखते हो शिव जी के ऊपर इसे वेष्टित कर दें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जनेऊ जिसे आप कहते हैं, और शिव जी को बढ़िया चंदन का या भस्म हो तो भस्म का त्रिपुंड्र लगाएं। त्रिपुंड्र लगा करके आपके पास जो सामग्री की व्यवस्था हो, अक्षत आदि, वे सब भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक चढ़ाइए। रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष भोलेनाथ को पहनाइए और आप जो उनके लिए धूप दीप व्यवस्था करके रखे हैं वह धूप दीप भोलेनाथ को दिखाएं। नैवेद्य में आप बढ़िया मिठाई का भोग लगाएं। और वैसे भोलेनाथ का नैवेद्य तो कुछ स्पेशली आप जानते हैं, अन्य देवता तो कोई कहता है कि 56 भोग लगाओ, कोई कहता है मुझे लड्डू का भोग लगा लो, लेकिन भोलेनाथ तो कहते हैं कि आप तो धतूरा भी चढ़ा दो तो भी मैं प्रसन्न। भांग का वर्णन शास्त्रों में नहीं है, पर ऐसा लोग मानते हैं तो मैं विरोध भी नहीं करता। तो जो आपको अच्छा लगे भोलेनाथ को उस चीज़ का नैवेद्य लगाएं। हाँ, केवल केतकी पुष्प आप केवड़ा जिसे कहते हैं वो भोलेनाथ को न चढ़ाएं, वो भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। बाकी अन्य वस्तुओं का नैवेद्य लगा सकते हैं। और सबसे प्रिय जो भोलेनाथ को लगती है वह प्रिय लगता है वह है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र तो अवश्य आप शिव जी को चढ़ाएं, 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र। और बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त उसके पीछे की जो गिठान होती है उसे अवश्य तोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। गिठान वाला बिल्वपत्र नहीं चढ़ाएं, बिल्वपत्र की गिठान तोड़ करके वह शिव जी को आप अर्पित करें। बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा है। बिल्व वृक्ष के बारे में शास्त्रों में लिखा है शिव पुराण में कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति ही। अर्थात जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, जितनी भी पुण्यदायिनी नदियां हैं, वे सब बिल्वपत्र के मूल में निवास करते हैं। इसलिए जीवन में आप कभी वृक्ष लगाएं तो बिल्व का वृक्ष अवश्य लगाएं। और पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर नरः शिवलोकम वाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। अर्थात जो बिल्व वृक्ष को, बिल्व के मूल को गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करता है वह शिवलोक की प्राप्ति करता है।
और उसके घर में संतति की वृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। बिल्वमूले दीपमालाम यह कल्पयति सादरम सह तत्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। अर्थात कोई तत्वज्ञान की प्राप्ति चाहता हो तो बिल्व वृक्ष के मूल में उसे नित्य दीपक करना चाहिए। ऐसा करने से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग बिल्व वृक्ष का इतना महत्व है, बिल्व पत्र का बहुत महत्व है। शिव जी को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, तो उनके ऊपर आप बिल्व पत्र की माला अवश्य चढ़ाएं। और नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य आदि करने के बाद नारियल फल चढ़ा करके श्रद्धा भेंट रख करके और उनकी प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती में आप जय शिव, ओमकारा या अन्य आपको कोई आरती याद हो तो अच्छे प्रेम से उनकी दीपक के द्वारा आरती करें, कर्पूर जलाएं और फिर पुष्पांजलि के निमित्त कुछ पुष्प लेकर के शिव जी को चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। आप भावी को मिटाने वाले हैं, तो हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी हो तो उसे आप सुधारें और विश्व का कल्याण करें। क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी न हो, कोई रोगी न हो, यह हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना भोलेनाथ से करना चाहिए। एक प्रश्न किसी ने मुझे पूछा कि शिवजी का नैवेद्य स्वीकार करना चाहिए या नहीं। तो शिव पुराण में लिखा है कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। शिवजी का नैवेद्य पत्र पुष्प जल सब फल आदि अग्राह्य है, लेकिन वही पत्र पुष्प फल जल नैवेद्य शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जितनी भी शिवजी के नैवेद्य की वस्तुएं, जल हो, फल हो या अन्य वस्तु, वह यदि शालिग्राम शिला को स्पर्श करवा दी जाए तो वह पवित्र हो जाती है। उसके बाद आप शिवलिंग का वह चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और लिंगोपरि च यद द्रव्यम तत् अग्राह्यम मुनीश्वराः। शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ी हो वह कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चंड का अधिकार होता है। बाकी आप शिवलिंग का चढ़ा हुआ नैवेद्य शालिग्राम भगवान को स्पर्श करवाने के पश्चात स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रकार आरती आदि करके प्रसाद ग्रहण करके फिर आप घर पधारें। और पूरा सोमवार जो होता है, पूरे दिन आपके मन में पंचाक्षर मंत्र चलना ही चाहिए। आप विचार करते होंगे कि मैं पंचाक्षर मंत्र कह रहा हूँ, ये पंचाक्षर मंत्र है क्या? देखिए, मेरे आदरणीय गुरुदेव प्रातः स्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कोई सा भी मंत्र उजागर नहीं करना चाहिए, चाहे वह छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। तो पंचाक्षर मंत्र भी मैं उजागर तो नहीं करूँगा, पर आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे या आजकल गूगल गुरु पर देख सकते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र क्या होता है आप जान जाएंगे। जिसमें प्रारंभ में प्रणव और अंतिम में शिवाय है, मध्य में नमः है, यही पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो आप इसका दिन भर जप करें और जप करके शिव जी की उपासना करते रहें। श्रावण का मास है, कोरोना काल चल रहा है, तो शिव जी कृपा करेंगे कि आपको और आपके किसी भी परिवार के व्यक्ति को कोरोना न हो। इसके लिए अवश्य शिव आराधना करें। राधे राधे।